अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, वेलकम करता हूं आपको केवी चैनल पर। साथ में उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूं कि जो पिछली वीडियो मैंने काट दी थी, तो मैंने वो उस पर मैंने नया चैनल बनाया, तो इसके बारे में थोड़ा सा ना जो मैंने उसको काटा वीडियो को, उनके ऊपर मेरी थोड़ी सी ट्राई जो कर रहा था वो ट्राई के तौर पर मैंने बनाई थी, तो वो मैंने काट दिए। इसीलिए मैं वीडियो बना के प्रोग्राम करके आपको बता रहा हूँ कि आप परेशान नहीं होना आपने कि वो वीडियो कहाँ चली गई हैं। वीडियो तो बेशुमार हमारी आती रहेंगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी ये वजह थी। वो थोड़ा सा ना चैनल जो है उसको ठीक कर रहे हैं, उसकी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसीलिए वो मैंने फिर उसको काट दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके साथ मैं आपको बताता जाता हूँ कि अभी कितने हमारा पौधों का नुकसान हो गया और कितने बच गए हैं। जो बचे हैं उनकी केयर कैसे चल रही है, क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ है कि एक तो इसमें तकरीबन काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो जो गमले मैंने खाली कर दिए हैं, तो खाली करके गमलों का वहाँ पर मैंने ढेर लगा दिया है। जो पीछे 4-5 दिन मैं आपको बता रहा था, खाद तैयार की थी मैंने, वो भी मैं भी आपको ठहर के ज़रा चेक करवाता हूँ पहले थोड़ी सी बात करने के बाद। तो ये चीज़ है कि अगर आपके कोई बंदा कोई भी काम आता है, तो आप ख़ास तौर पर आपको उस पर राज़ी रहना चाहिए और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे कि अभी देखें, मैं यहाँ प्लाट में बैठा हूँ, तो ये अपना ये ब्रिगेडियर साहब का प्लाट है जो कैंट में, जिनके पास मैं अभी मेरी रैश भी उनके पास है, और मैंने 20-25 साल इनके पास काम किया, इनके गार्डन की देखभाल करता रहा हूँ। तो मेरे से पहले ये मेरा उस्ताद करता था, वो ब्रिगेडियर साहब का जो माँ बाप है उनकी कोठी में काम करते थे। जब बचपन से मैंने काम ये सीख रहा था उनके पास। अभी आज वो उस्ताद तो मेरे फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने बहुत अच्छा ये किस्म मुझे दिया। आज भी मैं उनको याद करता हूँ, जो ऑनर वो मुझे दे के गए। तो उनके लिए मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है ना जन्नत नसीब करे। तो ये चीज़ है कि ये ब्रिगेडियर साहब का जो मेरे साथ तामन है हर तरह का, ये मुझे उन्होंने मशवरा दिया था कि आप प्लॉट में जाएं और जाके वहाँ कुछ पौधे रखें, आप अपना प्रोग्राम भी करें। और जो है पौधे आप जैसे लोगों के घरों में जाते हैं, आप गार्डन चेक करने के लिए, होम सर्विस देने के लिए जाते हैं, उस तरीके से जैसे आप पौधे डिलीवरी करने जाते हैं या खाद कोई भी चीज़ है, तो वो जब मैंने होम सर्विस से फ़ारग हो के आता हूँ तो कुछ टाइम मैं अपनी नर्सरी को दे देता हूँ। मैंने ये नर्सरी बनाई, तो फिर उन्होंने फ़ोन करके अपने भाई, उनका जो शेख साहब हैं, ये उनके भाई हैं, ये मेजर साहब हैं, तो ये उन्होंने मुझे कहा कि मुर्तज़ा भाई ऐसा करो यार कि तुमने हमारी बहुत खिदमत की है, इस प्लॉट के अंदर जाके बैठो और ये सिलसिला जो है ना अपनी रोज़ी कमाओ और अपना जो है प्रोग्राम भी करते रहो, और जो साथ में कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह जो भी है आपने तैयार करना है उधर ही करें। तो अभी मैं उनकी ड्यूटी करके आता हूँ तो फिर नर्सरी पर आ जाता हूँ। तो उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने चलो मेरा इतना ख्याल रखा है। मैंने 15-20 साल उनकी खिदमत की है, तो वो मेरा इतना उन्होंने लिहाज किया है कि मुझे यहाँ रहने के लिए ये प्लॉट सारा कुछ उन्होंने कहा कि आप इधर कारोबार करो और इधर रहो, तो हमें भी दुआएं देते रहना। तो मैं उनको इंशाल्लाह दुआ देता हूँ कि उन्होंने बड़ा मेरे बारे में अच्छा सोचा है। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे और उनकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। तो कोई भी बंदा किसी का ऊपर अगर नेकी करता है तो उसकी नेकी को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। बहुत उनकी मेहरबानी है। तो मेरी खिदमत का सिला मुझे मिल रहा है, तो आज मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है कि आप पौधों के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो पौधों के बारे में ये आप मत सोचें कि मेरी आप बैकग्राउंड पे चले जाएं। जितनी मैंने नर्सरियों के ऊपर मैंने काम किया है, वो नर्सरी वाले आपको बता सकते हैं कि मुर्तज़ा माली वाकई ये माली है। मैंने बेशुमार जगह पे जाके मैंने मालियों का काम जब करने गया हूँ, तो वहाँ मालियों ने जवाब दिया जी ये हमसे नहीं होगा। मैंने वो काम किया, उन्होंने मुझे फिर बुलाया कि मुर्तज़ा साहब आप ये काम करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल करूँगा, और मैंने उनको काम करके दिखाया। तो उन्होंने मुझे क्रेडिट, उन्होंने इनाम भी दिया है और साथ में वो खुश भी हैं। और ये होता है अपने ऑनर की बादशाही होती है। तो मेरे पास जो ऑनर उन्होंने मेरे पास है,
मेरे उस्ताद ने जो मुझे उन्होंने हुनर मुझे ये सिखाया, बहुत ही अच्छा हुनर है। तो आप भी नीयत से सीखें। कुछ लोग इसमें अच्छा महसूस करते हैं, कुछ लोग बुरा महसूस करते हैं। बहरहाल ये उनका अपना ज़हन है। आप कोई भी आप अगर कमेंट लिखते हैं तो उसमें अच्छी बात लिखेंगे तो आपको जवाब भी ज़ाहिर है अच्छा मिलेगा। गलत कमेंट लिखेंगे तो आप उसका जवाब भी आपको गलत मिलेगा, क्योंकि आपका ये काम ही नहीं है। आप कोई जदी पुश्ती माली नहीं है, मैं जदी पुश्ती माली हूँ। ठीक है, जो जिस काम का खिलाड़ी होता है ना, तो उसको दूसरा बंदा क्रॉस करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? वो अपने काम का मास्टर होता है। जैसे मैं अपने काम हुनर का मास्टर हूँ। तो ठीक है, मेरे साथ चल के कोई बंदा उसको एहसास तब होता है जब वो मेरे साथ इतनी तपश में, इतनी धूप में वो मेरे साथ चल के बाड़ कटे, क्यारियाँ बनाए, कंगी पाम की कटिंग करे। उसको एहसास हो जाएगा कितने कीड़े मकोड़ों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद कितने कांटों का सामना करना पड़ता है, तब जाके उसको एहसास होता है। प्रैक्टिकल नाम मुंह से ले लेना बड़ा आसान है, उसको पता चलता है जो प्रैक्टिकल करके आता है। तो ये चीज़ है कि मैंने जिस तरीके से ये काम सीखा है, मुझे पता है कितना अरसा मैंने लगाया, मुझे पता है कितनी मैंने मुश्किलात उठाई हैं, मुझे पता है। सील्डिंग जब मैंने करनी होती थी मुझे कितना फ़िक्र होता था, सीड लेके आने हैं। तो इसी तरीके हमने कभी कोकोपीट का जिक्र ही नहीं किया, किसी नर्सरी वाले को पता ही नहीं है कोकोपीट का। उसको पता है जो सील्डिंग करता है पनीरियों की, जैसे सब्ज़ियाँ हैं या कोई और फूल वगैरह हैं, इनकी सील्डिंग करने के लिए जो कोकोपीट वगैरह इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा कोई बंदा इसको पौधों में तो इसको इस्तेमाल करता ही नहीं है। क्यों? अगर आप इसको पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है इसकी केयर भी बढ़ेगी। जितनी आप ज़्यादा खादें, जितने ज़्यादा मशवरे लेंगे, उतने ही प्लांट आपके ज़्यादा ख़राब होते चले जाएंगे। आपने मेरा भाई ऐसा नहीं करना। इसकी सिंपल सी बात है, बालू मिट्टी और गोबर खाद जो डीकम्पोज किया होता है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। गर्मी हो या सर्दी हो, आप इसको डालते रहेंगे तो किसी प्लांट पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता। जहाँ पर आपका जी चाहता है आप जाके सवाल कर सकते हैं। ये हमारे पैदा होने से भी पहले ही यही रवायत चलती थी। और उन चीज़ों में, खाने पीने में एक क्वालिटी होती थी, जायका होता था। जिस घर में वो सालन बनाया जाता था तो वो खा के तो वो अपनी जो है ना सोचते थे कि क्या बात है, कितना मज़ा आया। आज उस ज़माने को, उस वक़्त को जो लोग सोचते हैं, याद करते हैं ना, ये उनको दिल को पता है। आजकल का जो खाने पीने का सिस्टम है, जैसे कि सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों में केमिकल खाद वगैरह जैसे डाल रही है, लोग डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वो आर्जी तौर पे उसकी आमदन तो ज़्यादा हो सकती है, चीज़ ज़्यादा लग भी जाती है, लेकिन ये चीज़ है कि उसमें जायका नहीं होता। तो इसीलिए जिनके पास जगह घरों में है वो जाके सब्ज़ी बेहतरीन अपने घरों में तैयार करे। कोई टेंशन नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है। किसी से मशवरा करके बेशक वो लगाए, खुद लगाए, तरीके से सीखे। जैसे कि मैं बातें नहीं कर रहा, जो ज़्यादा बातें करता है ना उसके पास से ये चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ अपनी बातों का ही खा सकता है, काम करके नहीं। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं नट के ऊपर आने से पहले भी मैं हीरो मशहूर था अपने काम में, तो अब भी मैं इंशाल्लाह वैसे ही हूँ। कोई मुझे टेंशन नहीं है। कोई मुझे ये नहीं, मैं कहूँगा जी मुझे आप देखना नट पे ना देखना, ये मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना ही कोई टेंशन है, कोई देखे या ना देखे, ठीक है। लेकिन अगर किसी का कोई भी शोबा है, कोई भी किसी का काम है, अगर वो अच्छा काम करता है तो आप बिल्कुल जो है आप उसको अच्छा, उसको बिल्कुल आप लाइक करें। जो गलत बात करता है वो मुनासिब नहीं है, गलत बात आप ना सुने। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है आप वो ही पूछें, आपको इंशाल्लाह उसकी बात जो है वो आपको सामने आएगी। मुझे ये नहीं है कि मैंने एक ग्रुप बनाया होगा, ग्रुप में जाएं, ग्रुप में जाएंगे तो फलाने से उससे पूछ, उससे पूछ, इससे पूछ, उससे पूछ, ऐसे इस तरीके से ही होता रहता है। वो उससे पूछेगा यार इसका नाम बताओ, इसका नाम, फिर उस बंदे को बताएगा, फिर जाके वो ओपन करके वो वीडियो बनाएगा। यार ये तजर्बा नहीं होता। तजर्बा होता है ये, मुझे तो सही तरीके से नेट भी नहीं चलाना आता, सही तरीके से मुझे टच मोबाइल भी नहीं चलाना आता। तो ये चीज़ है कि मैंने इन चीज़ों के ऊपर कभी मैंने ना ही कभी मैंने प्रोग्राम कभी देखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चलाना इतना ज़्यादा आता ही नहीं है। इसीलिए मैं जो अपना काम कर रहा हूँ उसके तरीके अपनी अकल से, अपने तजर्बे से, जो मेरे सामने से चीज़ गुजरी हुई है मैंने उनके मुताबिक बताना होता है कि आपका पौधा ये ख़राब हो रहा है, इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको मसला क्या है, उसी तौर तस्वीर देखता हूँ, फौरी तौर पे बता देता हूँ।
आपको कोई मसला को पौधे की समझ नहीं आती तो आप बेशक आप मुझे ये आप कह सकते हैं, उसके पौधे के बारे में मैं प्रोग्राम भी कर सकता हूँ, आपको प्रोग्राम के ज़रिए भी बता सकता हूँ। तो इसके साथ ये चीज़ मेरा मकसद मेन ये था आपको बताने का कि ये उन लोगों की भी मेहरबानी है जिनका मैंने आपको ज़िक्र पहले किया है। ये ब्रिगेडियर साहब जो जिनके पास मैं अभी रह रहा हूँ, उसके जो दूसरे भाई हैं मेजर साहब, ये उनका ही प्लाट है, उन्होंने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। उनके घरों में उनके गार्डन को भी मैं काम कर रहा हूँ, 20-25 साल से कर रहा हूँ। ये चीज़ होती है तो अच्छा काम कर रहा हूँ तो वहाँ है ना, तो ये चीज़ है कि बंदा अच्छा काम करेगा तो जाहिर बात है उसको क्रेडिट मिलेगा, उसकी लोग इज़्ज़त भी करेंगे, कदर भी करेंगे। यहाँ ऐसा ज़माना है आप किसी को अच्छी बात बताएंगे तो वो आपको बुरा कहता है। किसी को नहीं बुरा कहना चाहिए, इंसान को खुद अपने आप को सोचना चाहिए। तो अच्छा ज़हन रख के काम करेगा तो जाहिर बात है लोग भी उसको क्रेडिट अच्छा देंगे। इसीलिए कि नर्सरी जो है, अब वो मेरे भाई थे मेरे साथ, तो जैसे कि आपको पता ही है, तो आपको ठीक है वो नर्सरी का ये अकेला ही, अभी मैं ये नर्सरी का जो है ये इसका मैं नाम भी मैंने चेंज कर दिया है। तो ये चीज़ है, ये नर्सरी अभी ये कैवली ग्राउंड जो आप मैं लोकेशन इसकी डालूँगा ना, उसके ऊपर नाम नर्सरी जो है रज़वान नर्सरी नाम से होगी। तो आप जब रज़वान नर्सरी आप लिखेंगे तो फौरी तौर पे जो है ना वो उसकी लोकेशन आ जाया करेगी। तो ये चीज़ है। दूसरा मैंने खाद के बारे में आपको बताया था, चले मैं आपको खाद भी जो है वो मैं चेक करवा देता हूँ कि खाद का रिज़ल्ट क्या है। वो मैंने खाद तोड़ियों में छान के रखी हुई है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये खाद है, ये थोड़ी सी किसी स्पेशल बंदे ने कहा जी कि 2-3 किलो में गिफ्ट कर दें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मेरा उनका बहुत जो वो मेरे कस्टमर हैं बहुत पुराने, ठीक है। मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है। ये मैंने तोड़े भर के रखे हैं। अगर ये 2 तोड़े हम लोगों ने इसको 2 तोड़ों को छाना है तो 1 तोड़ा बना है। पहले वाले तोड़े की मेरा रेट था तकरीबन 450, इसका रेट है 650। ये छानी हुई है, सिंपल सी है और बड़ी साफ़ सुथरी खाद है। तो आप ये खाद डालेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। उसके साथ साथ जो है चीज़ आपने ये समझनी होती है, और ये जब से मैंने चैनल शुरू किया है, पहले तो तकरीबन ये मैंने अभी कुछ काम रह गया इसका करने वाला है, वो भी इंशाल्लाह करूँगा। तो अभी जब से मैंने ये चैनल बनाया, पहले कुछ मेरे लोगों को नंबर मेरे की प्रॉब्लम होती थी, तो इंशाल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा जो है मैं ऑनलाइन हूँ, तो मैंने अपना जो है वो नंबर ऑन किया हुआ है, मेरा लोगों के साथ रब्ता भी चल रहा है। तो ये चीज़ होती है कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आप अच्छा पाएंगे। तो गलत चीज़ दिखाएंगे, जो मेरे पास चीज़ मौजूद होती है मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये अभी मैंने बैंगन लगाए थे, आपको बता देता हूँ कि बैंगन आप चेक कर लें कि इसको अभी तक ये पौधे बिल्कुल छोटे थे, ये मैंने लगाए। मेरे पास वो ही खाद है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो ख़ुद बनाता हूँ, और वो ही लिक्विड जिसका मुझे बार बार लोग पूछ रहे हैं। ये देखें अभी ये चीज़ है। अच्छा अब ये है, आप इसको इतनी ये लग रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये चेक करें, तकरीबन इतनी एरिए में ये अभी चेक करते जाओ, वो भी नज़र आ रही, ये भी आ रही है। इस तरीके से ये देखें, आगे चले जाएं तो कोई मसला नहीं। ये बूटे अब इतने बड़े और फैल चुके हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी दफ़ा यहाँ से मैंने तोड़ भी ली है। बात होती है फार्मूले की कि आप इसकी खाद जब अच्छी बनानी जानते होंगे। और हाँ, दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि मैंने अभी जो सब्ज़ियों वाला मैंने काम शुरू करना है, उसमें मैंने एक तरीका निकाला है। उसमें तरीका ये है कि सब्ज़ियाँ जो है वो 12 इंच के गमले में और 14 इंच के गमले में मैं इधर तैयार करूँगा। तैयार करने के बाद उसको जो 5 पौधे चाहिए, 10 पौधे चाहिए, उनके मुताबिक जो है उनको डिलीवरी करूँगा, ठीक है। अगर अदरवाइज़ अगर वो सर्दी की सब्ज़ी है, ख़त्म हो जाती है, पॉट गमले उनके पास पड़े हैं, मैंने सेल करने के लिए मैंने उस वक्त बता देना है जब थोड़े थोड़े वो फूलों पे आ रहे होंगे। तो आपने वो गमले लेके, आपको मैंने गमले जाके दे देने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं। आपने वो गमले रखने हैं
तो इंशाल्लाह ताला जब वो सर्दी के सीज़न की सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी, आप मुझे कॉल करके ये भी कह सकते हैं, वो गमले मैं वापस लेके आऊँगा और गर्मियों के तैयार करके वापस उनको दे के आऊँगा। उनकी फिर मैं उनके पौधों के हिसाब से पेमेंट बताऊँगा, यानी कि जितने गमले मैंने लेके आने हैं उतने ही गमले साइज़ के मैंने वहाँ उनके घर में जाके रख देने हैं, ताकि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ये आसान तरीका उनके लिए बड़ा आसान रहे। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, आपको समझाने का कि जो वीडियो का मसला हुआ था वो मैंने इसीलिए मैंने चैनल बनाया था तो ट्राई के ऊपर ही, तो वो इसीलिए मैंने उनको जो है ना वो डिलीट कर दिया। मैंने फिर दोबारा मैंने ये प्रोग्राम करके आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की। आपको पौधों की निस्बत जो अच्छी बात मिलेगी, आप कभी याद करेंगे हमने भी एक दिन बताते बताते अल्लाह की ज़मीन में हमने भी दफन होना है। तो ऐसा है कि मैं शुरू से मैंने मेहनत करके लेना है, मैंने कोई किसी के साथ ना तो मेरा कोई काम फ्रॉडियों वाला है, ना मैं फ्रॉडी बंदा हूँ। तो इंशाल्लाह आप काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा काम करके दूँगा। और जो आप डिलीवरी मंगाएंगे तो इंशाल्लाह डिलीवरी भी आपको मैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टाइम कोई अगर आगे पीछे 1-2 दिन का हो जाता है तो आपने नाराज़ नहीं होना इंशाल्लाह। तो आज का मेरा ये मकसद था आपको बताने का। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरी बातचीत है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलूँगा, तब तक अल्लाह निगहबान। मैंने स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर मेंशन कर दिया है, आप मुझे कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।